लेकिन मुस्लिम हमेशा ये ज़रूर याद रखेंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी। अच्छा। ये तो हम याद रखेंगे कि हमारी मस्जिद थी वो, ये नहीं भूल सकते हम। अरे ना भूलो, ना भूलो। हम भी तो कह रहे हैं ना, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का, और अब तेल लगाएंगे सरसों का, हिसाब लेंगे बरसों का। हम अगर अपनी पे आ गए ना तो 30,000 हैं। अभी तो हम 3 पे लड़ रहे हैं ना, फिर हम 30 पे लड़ेंगे, और 30 पे लड़े तो 30,000 पे लड़ेंगे, और 30,000 के 30,000 ले लेंगे। आपके बाप का घर नहीं है जहाँ कहीं भी आप उठ के मस्जिद मजारे बना लेंगे। आपके बाप का घर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन अल्लाह के नाम पे बनाओ, कितना अच्छा लगेगा, मैं तो समर्थन दूंगा। है अगर बनाना ही तो इनके नाम पे बनाओ, अब्दुल कलाम साहब के नाम पे बनाओ, बीर अब्दुल हमीद के नाम बनाओ, बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम बनाओ, उनका हम फैन है, हम उनका समर्थन करते हैं। भारत के अंदर में किसी की अम्मा ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि दोबारा बाबर और औरंगजेब को जिंदा कर दें। पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनका तो ध्यान रखा नहीं। जो 27% से आज वहाँ पर 1% बचे हैं। टीएमसी के एक विधायक मुर्शिदाबाद से जो कह रहे हैं कि भाई 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, मस्जिद बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है भाई वो सही कह रहा है गलत कह रहा है? सर देखिए, ममता बनर्जी जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके मुमताज बानो हो गई हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये वो घटिया किस्म के सोच वाले लोग हैं जो क्या करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुसलमान जैसे दंगे करवाते हैं, हिंदू मुसलमान जैसे लोगों को भड़काते हैं। और ये होता क्या है कि जैसे अभी तक पिछले 500 साल से अयोध्या वाला बाबर मस्जिद वाला, बाबरी मस्जिद जो बोलते हैं, ठीक है, वो मुद्दा अभी ख़त्म ही हुआ है हाल ही में, अभी 1 साल पहले ही। तो आप देखिए, ये लोग वो लोग हैं, इनकी मानसिकता देखिए, यही दर्शाती है कि अब इन्होंने यूपी छोड़ो और बंगाल पकड़ो, यूपी छोड़ के बंगाल चले गए हैं। ये टीएमसी जो बैठी हुई है, इसकी जो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री मुमताज बानो को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर जो होगा वो सनातन धर्म के हिसाब से होगा और संविधान के हिसाब से होगा। आपके बाप का घर नहीं है जहाँ कहीं भी आप उठ के मस्जिद मजारे बना लेंगे। आपके बाप का घर नहीं है कि कहीं भी 4 ईंटें लगाए और अल्लाह अकबर के नारे लगाए और उठ के खड़े हो गए। और आपके बाप का घर नहीं है कि ये छोटे छोटे बच्चों को बरगला के हिंदू मुसलमान के नारे लगा के आप रोडों पर उतार देते हैं। ये आपके बाप का घर नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान यूपी में करवाते आ रहे थे। अब से जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, आप बता दीजिए कितने दंगे हुए। लेकिन क्या लगता है, अगर वो मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है इस पे? अरे सर, बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं सर, ये तो फिर आपत्तिजनक वाली बातें हैं ना। आप एक चीज़ बताइए, कहीं भी आप मंदिर खोलने की बात कर देंगे, कहीं भी मस्जिद खोलने की बात कर देंगे, तो ऐसे तो फिर अभी जैसे जो अभी इतना 500 साल से एक मुद्दा चला आ रहा था, धर्म की लड़ाई जो चली आ रही थी, जहाँ पर कल धर्म ध्वजा फहराई है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, तो आप बताइए फिर अभी एक मुद्दा खत्म हुआ है, अगला आप तैयार कर लीजिए। आपको पता हमें इतिहास में क्या पढ़ाया गया? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और ये अपना रजिया बानो, रजिया सुल्तान, ये सब चीज़ें। कभी आपने गुरु तेग बहादुर की कहानियाँ पढ़ी है? कभी गुरु गोविंद सिंह जी की कहानियाँ पढ़ी हैं? कभी आपने प्रभु श्री राम की कहानियाँ पढ़ी हैं? हनुमान जी महाराज की कहानियाँ पढ़ी हैं? आपको क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्योंकि आपकी मानसिकता वैसी बनाई गई। 65 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट बैठी हुई थी, वो चाहती ये चीज़ें बदल सकती थी, किताबों का सिलेबस बदल सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी ना, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम करते रहे, उसी में उलझ के रह जाए। तो अगर आप इसी में खुश हैं तो इसी में खुश हैं। पाकिस्तान भी एक सवाल कर रहा है, वो कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। राम मंदिर को देख के बौखला गया है पाकिस्तान। सर क्या करूँ, ये तो भड़वा देश है, वहाँ रहते हैं, उनकी औकात नहीं है सीधा शरीर पे या सामने से वो कर लें। जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, आप आके रात में सोते हुए हमारे देश के आर्मी ऑफिसर को मार जाते हैं, हमारे देश की सेना के ऊपर सोते हुए आत्मघाती हमले कर देते हैं। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये वो फौज है पाकिस्तान की जो हमेशा छुप के वार करना जानती है। और आप देखिए, लाल किले पर आके फटे थे, गाड़ी में बम लेके आए, फट गए, कितने निर्दोष लोगों को मार दिया। अरे तुम्हारे इतना दम है तो आके, अरे गाली क्यों नहीं? पाकिस्तान था, रहेगा। पाकिस्तान के नाम से आप मेरा खून खोल जाता है। या तो आप मेरे से डिबेट मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, कट कर दिए यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा जाहिल देश है, ऐसा का देश है, तो जितना मारा जाए। नहीं, देखिए, वो कुल मिला के राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर में जो है चुनाव आने वाला है।
तो पब्लिक को जो है गुमराह कर रहे हैं ताकि उनको जो है वोट मिल सके। ये कुल मिला के ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो सिर्फ इस देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं तो किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन अल्लाह के नाम पे बनाओ, कितना अच्छा लगेगा, मैं तो समर्थन दूंगा। है अगर बना नहीं तो इनके नाम पे बनाओ, अब्दुल कलाम साहब के नाम पे बनाओ, बीर अब्दुल हमीद के नाम बनाओ, बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम बनाओ, उनका हम फैन है, हम उनका समर्थन करते हैं। पर बाबर के नाम पे, बाबर कौन था, बाबर कहाँ, समरकंद से आया था, फिर उज्बेकिस्तान आया, उसके बाद फिर भारत में आके करा क्या उसने, लोगों को मारे, मंदिर तोड़े और उसके बाद यहाँ पे कब्जा किया। उसने अच्छा काम कोई किया हो तो उसके नाम पे बनाओ भी तो समझ में आता है, लेकिन सारे काम जब गलत हैं तो उसके नाम पे बनाने का फायदा क्या है। तो उस चीज का भाई बिल्कुल विरोध है, मैं समर्थन नहीं करता। आप हिंदू होकर कह रहे हैं कि मस्जिद बनाओ, बनाइए, उनके बाबर के नाम पे मत बनाइए। देखिए हाँ, वैसे बनाइए, आप किसी के नाम बनाइए, बिल्कुल समर्थन रहेगा, पर उनके नाम पे नहीं। तो क्या लगता है 6 दिसंबर की जो तारीख रखी गई है उसकी बात जो हो रही है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ भैया, आप राजनीति करना बंद कीजिए। वो जो अयोध्या के अंदर बन गया है, कोर्ट से लड़के बनाया गया है, सरकार का 1 रुपया नहीं लगा, पब्लिक ने अपने दान से बनाया है, और वहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं बनाई गई है, सरकार से कोर्ट में जीते हैं, है ना। इन लोगों का काम ये जबरदस्ती करने का, तो आप लोगों का काम यही है कि राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो विपक्ष वाले हैं इनको समर्थन दे रहे हैं। टीएमसी की जो वो है ममता बनर्जी, वो तो खुद समर्थन में है, मुझे लगता है वो भी जाएंगे नींव रखने के लिए, तो उनका भी वही नींव नहीं रखेंगे तो वैसे उनको वोट कहाँ से मिलेगा। तो कुल मिला के इनका प्रोपेगेंडा है, और पूरे बंगाल के अंदर में सोच रहे हैं कि उनके डैडी के नाम पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 5 साल में एक बार जो है चुनाव होता है, इस बार बीजेपी जो है बदलाव हो जाएगा। क्या नाम हो गया सर आपका? इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश जी, आपको क्या लगता है टीएमसी के एक विधायक ने जो बयान दिया कि भाई 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे मुर्शिदाबाद में, उसके बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है, आपको क्या लगता है भाई बाबरी मस्जिद की नींव रखी जानी चाहिए? उसके खून में से वो गद्दारी बोल रही है, जो आज भी बाबर को अपने दिलों में जिंदा किए हुए है, जो बाबर की, अकबर की, औरंगजेब की नाजायज औलादें हैं, वो ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अब भारत के अंदर में किसी की अम्मा ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि दोबारा बाबर और औरंगजेब को जिंदा कर दें। तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का, समझ गए। बाबर की छाती पे चढ़ के मंदिर बनाया है हमने, और कल भगवा ध्वज भी लहरा गया है, वहाँ पर धर्म ध्वजा लहरा गई है। मेरे रामलला के मंदिर पर रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब किसी की औकात नहीं है कि अकबर, बाबर, औरंगजेब को दिल्ली में या हिंदुस्तान में कहीं दोबारा से बसा दें। अगर वो ऐसा कृत्य करेंगे तो 92 ना भूलना, 92 ना भूलना, फिर से विध्वंस होगा। तो क्या लगता है अगर वो उनके दिलों की बात है, वो उनकी आस्था है कि भाई बाबरी मस्जिद बना दे तो खुश हो जाएंगे, तो इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए क्या? पहली बात तो वो इस्लाम के विरोध जा रहे हैं। इस्लाम के अंदर में मस्जिद का नाम किसी शख्स के ऊपर नहीं रखा जाता है, बावजूद उसके ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। और फिर वो 6 दिसंबर का दिन चूज कर रहे हैं। करना उनको कुछ नहीं है, वो थोथा चना बाजे घना वाली कहानी है, सिर्फ करना कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे अनर्गल बयान दे देते हैं। और इस देश की पहचान कोई अकबर बाबर नहीं है, इस देश की पहचान मेरे प्रभु श्री राम है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण है। इस देश की पहचान चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हैं, समझ गए। इस देश की पहचान कोई अकबर बाबर कभी ना था ना होगा, और अगर कोई उनको पहचान बनाने का काम करेगा तो हम उसका नाम मिटाने का काम करते रहेंगे। पाकिस्तान भी इसमें कह रहा है कि भाई जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वो राम मंदिर का भव्य उद्घाटन देख के बौखला गया है, कह रहा है यूएन में जाएंगे, मांग करेंगे। आपने वो कहावत सुनी है, सूप तो सूप से छलनी भी ऐसे, जिसके 172 छेद। पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनका तो ध्यान रखा नहीं। जो 27% से आज वहाँ पर 1% बचे हैं, और उन भी हिंदू बहन बेटियों का, वहाँ सिख बहन बेटियों का जिस तरीके से ये बलात्कार करते हैं, जिस तरीके से अत्याचार करते हैं, उस पर तो पाकिस्तान बोलता नहीं है। पाकिस्तान 2 कौड़ी का आदमी कटोरा ले लेकर इधर से उधर भागता रहता है, कभी अमेरिका के पास, कभी किसी के पास में, चाइना के पास में, और दोनों उसकी बजाते रहते हैं, उनके पास में भागता रहेगा। वो पाकिस्तान हमारे देश के बारे में बोल ही क्या सकता, उसकी औकात क्या है। और उस पर मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान इतना सा है, जिस दिन हम भारतीयों ने ढंग से सोच लिया, जितना हम दिवाली में पटाखे फोड़ देते हैं ना, उतना पूरा उसका रक्षा बजट है। जिस दिन हमने सोच लिया और बॉर्डर पे जाके मूत दिया, बह जाएगा वो। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं कि सिंधु घाटी, सिंधु नदी भारतीय ध्वज के तले बहने लग जाए, तो पाकिस्तान कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। भारत के मसलों पे ना बोल, क्योंकि तू हमारा बेटा ही है, तुझे हमसे अलग किया गया था। जिस दिन सनक गए ना, उस दिन तुझे ले लेंगे, जिस दिन सनक गए उस दिन ले लेंगे। हाँ, तो क्या लगता है वो तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से उठा रहा है? अरे मुद्दे उठाते रहने तो। देखो भाई साहब, कहने के लिए आप भी स्वतंत्र हो, कहने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। इस देश के अंदर में तो ऐसा भी होता है ना कि लोग आतंकवादियों का समर्थन करके इंडिया गेट पे नाचने चले जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस उनका पिछवाड़ा भी तो लाल करती है ना, बंदर की तरह से।
पिछवाड़ा भी ला तो कहने के लिए कहने दो। हम बोल रहे हैं अब बाबर औरंगजेब का नाम भारत में नहीं होगा और बाबर औरंगजेब का नाम मिटाने का काम हम करते रहेंगे, डंके की चोट पे करते करते रहेंगे। रहेंगे। कोई बना रहा है मस्जिद तो कोई आपत्ति क्यों हो रही है? आप मस्जिद बनाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्जिद बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस मस्जिद को मेरे राम से जोड़कर करोगे, मेरे राम से जोड़कर बार बार वो करोगे और हमें उकसाने का काम करोगे तो नहीं बनाने देंगे। मतलब इस चीज का विरोध आप करेंगे। इबादत की जगह बनाओ, आप इबादत की जगह बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे कोर्ट ने भी आपको 5 एकड़ जमीन दी ना मस्जिद बनाने के लिए, पहले वहां तो बना लो, पहले वहां बना लो, मुर्शिदाबाद में बाद में बना लेना। वहां तो तुमसे बनाया नहीं जा रहा है, समझ गए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे मस्जिद बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, बनाओ तुम, लेकिन तुम हमें छेड़ोगे हमारे राम के नाम पर तो फिर दिक्कत होगी। तुम 6 दिसंबर हमारे शौर्य दिवस के नाम पर छेड़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि शौर्य दिखाने का काम एक बार नहीं होता, शौर्य तो बार बार दिखाया जाता है। जितनी बार तुम करोगे हम दिखा सकते हैं। हमें ना छेड़ो, हमें ना छेड़ो, क्योंकि अगर हम छेड़ने पर आ गए तो तुम भागते नजर आओगे, तुम्हारा और छोर भी नहीं मिलेगा। अगर हम आ गए अपनी पर तो जब तक हम संविधान के तहत चलना चाह रहे हैं तब तक हमें चलने दो। जिस दिन हमने गलती से भगवा बाना बांध लिया और निकल गए इसी तरीके से, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। हाँ, तो क्या लगता है ऐसे हिंदू मुस्लिम की बात हो जाएगी, फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा देश में? हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? हिंदू मुस्लिम वो कर रहा है जो मेरे राम का अपमान करता है और बाबर औरंगजेब को अपना बाप मानकर बैठा हुआ है। मैं तो खुलकर कह रहा हूँ ना, तुम्हें बनाना है अपनी इबादत की जगह बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, हम वहीं मंदिर की जगह पे बाबरी चाहिए। तो ऐसे तो तुम्हारे बाप के बाप भी आ जाएं, तुम्हारी 7 पुश्ते पीछे की आ जाएं और नई 7 पुश्ते आ जाएं, फिर भी तुम एक घास नहीं उखाड़ पाओगे राम मंदिर का और अकबर बाबर का नाम नहीं ले पाओगे वहाँ। मुस्लिम तो कह रहे हैं शहीद हुई है बाबरी मस्जिद, कभी भूलेंगे नहीं हम। अरे ना भूलो, ना भूलो, हम भी तो कह रहे हैं ना, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का, और अब तेल लगाएंगे सरसों का, हिसाब लेंगे बरसों का। कौन सा? अगर सुनो, अगर ये ऐसे बोलेंगे ना कि शहीद हुई है और हम नहीं भूलेंगे, मत भूलो। हम अगर अपनी पे आ गए ना तो 30,000 हैं। अभी तो हम 3 पे लड़ रहे हैं ना, फिर हम 30 पे लड़ेंगे, और 30 पे लड़े तो 30,000 पे लड़ेंगे और 30,000 के 30,000 ले लेंगे। अभी हम सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं, फिर 30,000 पे लड़ेंगे, ये याद रखना। तो हमें ना छेड़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जहाँ हम लड़ेंगे कानूनी तरीके से भी लेंगे, और अगर तुम पौरुष की बात करते हो तो पुरुषार्थ तो सनातन से बड़ा किसी का रहा ही नहीं है, सिंपल। तो आपने तमाम देश की जनता की बात सुनी और उन्होंने जो कहा उस बयान को लेकर, टीएमसी के उस विधायक के बयान को लेकर, पाकिस्तान के उस बयान को लेकर, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बाद जो पाकिस्तान बौखलाया है, जो यूएन में मांग कर रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। आप इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे वो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।